हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 12th सेशन ऑफ जीके जीएस रिवीजन। आज हमारा 12th सेशन है और आज भी हम कितने क्वेश्चंस कवर करेंगे? 20 क्वेश्चंस। सो ऑलमोस्ट हमारे टोटल क्वेश्चन 240 क्वेश्चंस के आसपास हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिमेंबर ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपने अब एनालाइज किया होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मूव ऑन करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हु फाउंडेड ट्विटर? ट्विटर की खोज किसने की थी? आप 4 नाम नोट कीजिएगा इसके। जॉक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिस्टोन और फोर्थ है इवैन विलियम। आंसर इसमें से क्या आ जाएगा? इवैन विलियम। बाकी 3 नाम भी आप याद रखिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया वाइज पूछा है उसने, बाय एरिया। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस में होगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ी स्टेट है और इसमें फॉरेस्ट कवर भी ज़्यादा है। अगर आपको बाय परसेंटेज पूछता है तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा? उसका आंसर है मिजोरम। आई थिंक ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी में दे रखा है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज अ यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। हाँ, ये तो साइंस के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइंस एनसीईआरटी, और इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डायरेक्टली साइंस के एनसीईआरटी से लाइन उठा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स? गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है सॉलिड्स में, आंसर क्या होगा? डेपोजिशन। रिमेंबर सब्लिमेशन वो होता है कि जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। लाइक नैप्थलीन बॉल्स रहती है ना, नैप्थलीन बॉल्स सॉलिड होती हैं, उसे रखते हैं और वो डायरेक्टली गैस में कवर हो जाती है। उसी तरह गैस डायरेक्टली सॉलिड में कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स रहते हैं ना, ठंड में वाटर वेपर्स जो रहते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉस्ट में कवर हो जाते हैं, पत्तों के ऊपर बर्फ की तरह जम जाते हैं ना, तो वो एग्जांपल है डेपोजिशन की। अगेन साइंस एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। विच वैक्सीन इज प्राइमरीली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस? टीबी के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन है? आंसर मैंने ऐसे याद रखा था कि बीसीजी है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बीसीजी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज टीसीपी स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स? आंसर क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कंप्यूटर्स की उनके लिए आसान होगा। नेक्स्ट इज हाउ मच सॉल्ट इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी? आंसर इज 0.4%। ये एनसीईआरटी से, साइंस एनसीईआरटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मून ऑफ प्लूटो? अब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी एनसीईआरटी में दिया होगा। जो सोलर सिस्टम वाला चैप्टर है उसके नीचे उन्होंने सभी प्लैनेट्स के मून्स बता रखे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि हम सभी याद कर लें। अगर जिन्हें याद है बहुत अच्छा है, वरना आंसर इसका है चेरोन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आंसर क्या होगा? हेनरी बर्क्वेरेल। रिमेंबर जो रेडियो एक्टिविटी है उनके साथ एक नाम जुड़ता है, मैडम क्यूरी। वो इस पे टेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट मैडम क्यूरी हेनरी बर्क्वेल की ही स्टूडेंट थी। आपको यहाँ याद रखना है कि डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी में किसका नाम आता है? हेनरी बर्क्वेल। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु नेम्ड इट रेडियो एक्टिविटी, तो नाम किसने दिया था? नाम मैडम क्यूरी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिवाइज्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी कौन लेके आए थे? आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक इन्होंने काम किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थी ना, जिसमें रानी से याद रख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, उससे आपको याद रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनका अपना खुद का बेटा नहीं था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहती थी कि अगर आपका अडॉप्टेड सन है तो आपका साम्राज्य हम ले लेंगे, ब्रिटिशर्स ले लेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस? मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करके भी रिपीट किया जाता है। अब ये दयानंद सरस्वती वाला क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुआ है। आंसर क्या होगा? आर्य समाज, 1875। मैंने ब्रह्मो समाज भी बता रखा है, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, प्रार्थना समाज भी क्वेश्चन आएगा। इस बार एक्सपेक्टेशन इसी की है। आप मुझे कमेंट करके, आप खुद वेब सर्च करेंगे या एनसीईआरटीज में ढूंढेंगे कि एक टॉपिक रहता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, आप खुद ये सारे कवर करेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द बैटल ऑफ चिलियावाला फोर्ट? अब ये बैटल किसी को ही पता होगा, आंसर क्या होगा? 1849। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच डायनेस्टी हैड इट्स कैपिटल एट चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ में किसकी कैपिटल थी? चौहान, सिसोदिया, हादा, राठौर। अब ये क्वेश्चन क्वाइट अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। खैर इसका आंसर सिसोदिया है, बट मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना ज़्यादा बेटर रहता है। विद विच स्पोर्ट इज द टर्म फ्री स्टाइल कनेक्टेड विद? आंसर क्या होगा? स्विमिंग। कईयों को लग रहा होगा कि फ्री स्टाइल कबड्डी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्री स्टाइल जो टर्म है वो स्विमिंग, उसके साथ साथ रेसलिंग होती है, फ्री स्टाइल कबड्डी नहीं होती, और स्कीइंग, इन 3 स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज नाउ कॉल्ड एज? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को क्या कहते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। आंसर होगा एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का गुड सोर्स कौन सा है? हम सभी को पता है, आंसर क्या होगा? कैरेट। इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द नेशनल ट्राइकलर शुड बी? अब ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली सीरीज के किसी एक क्लास में कवर किया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? 3:2। इवन मैंने स्टैंडर्ड साइज भी बताए थे, तो अब आपको उन क्लासेस की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। जिन्होंने वो क्लासेस कवर नहीं की, प्लीज़ वो बैकलॉग कंप्लीट कर लेना। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को अपने हैंडमेड नोट्स बनाने चाहिए। स्टूडेंट्स को आदत हो गई है कि स्पून फीडिंग कर दें और हम पीडीएफ लेके बस फ़ोन में स्टोर करते रहें, उन्हें पढ़े ना। नोट्स हमेशा आपके हैंडमेड नोट्स ही होने चाहिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबरनामा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर वॉज कंपोज्ड इन? कौन सी लैंग्वेज में थी? मैं अपनी क्लास में बताता था कि बाबर कौन है? वो टर्क है। सो आंसर क्या होगा? टर्किश। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ? अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है। मेटलर्जी कहते हैं जब हम ओर में से, जो ओर रहती है मिनरल ओर में से प्योर मैटर बाहर निकालते हैं। प्योर मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं। सो आंसर क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन ये नहीं हो सकता, डिस्टिलेशन नहीं है, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर यही आंसर होगा, गैल्वेनाइजेशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन साइंस एनसीईआरटी में से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश सिक्रीट द बाइल जूस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? अगेन साइंस की एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। आंसर क्या होगा? लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। जिन्होंने मुझसे साइंस पढ़ रखी है उन्हें तो ये इजी लग रहा होगा, हमने क्लास में सभी सिस्टम कवर किए थे ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज भी 20 क्वेश्चंस कवर किए और टोटल हमारे क्वेश्चंस कितने हो चुके हैं? 240। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।